एक कहावत आपने सुनी होगी, भाई हो तो बलराम दाऊ जैसा। और आज उसी बलराम दाऊ का मंदिर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको ये जानकारी देना ज़रूरी समझता हूँ कि आपको बताऊँ कि पूरे विश्व में बलराम दाऊ के 2 ही मंदिर हैं और उनमें से एक प्रमुख मंदिर जम्मू के अंदर है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मैं चाहूँगा हमारे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखाएं और पहला ही दृश्य देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना भव्य और कितना खूबसूरत ये मंदिर बलराम दाऊ का बनाया गया है। और जगह मैं आपको बताऊं, पंचतीर्थी के पास दोंतली डक्की तवी, जम्मू तवी के पास में ही ये मंदिर है। लेकिन तस्वीरें बाहर से ये देखने में जितना खूबसूरत दिखता है, उतना ही इसकी हालत जो है वो खस्ता है। इस तरफ जो अभी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, ये तस्वीरें देखकर आपको लग रहा होगा ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। मंदिर की दीवारें जो हैं वो कभी भी गिर सकती हैं। दो भाई जिन्होंने ये संसार को, समाज को ये समझाया कि भाई जो हैं वो किस तरह के होने चाहिए और कहीं भी कभी भी किसी के साथ भेदभाव हो रहा हो तो लड़ने के लिए तत्पर। और बलराम दाऊ की तो क्या बात है, वो तो अपने भाई के लिए जान दे सकते। वो भाई के लिए तो क्या, वो किसी के लिए भी जान देने के लिए तैयार। उन्हें बस पता चलना चाहिए था कि इसके साथ गलत हो रहा है। लेकिन आजकल उन्हीं के धरोहरे, उन्हीं के बने हुए भव्य मंदिरों का निर्माण जब किया गया है जहाँ पर आपके पास है। और मैं तो यूँ कहूँगा कि जम्मू के लोग भाग्यशाली हैं कि जम्मू के अंदर बलराम दाऊ का मंदिर है। और ये आप देखें, ये बना जिस तरह से बनाया गया है, कम से कम मैं आपको बताऊं तो 200-250 साल पुराना ये भी मंदिर जो है बनाया गया है। और पुरानी की कितनी मोटी लकड़ी है, लेकिन अब ये धीरे धीरे ख़राब हो रही है यहाँ पर। लेकिन इसके अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं और आप तस्वीरें देखकर दंग रह जाएंगे कि इस मंदिर की हालत कैसी है। प्रश्न वही है कि किसका ये दायित्व था और किसे ये ठीक इसका देख रेख करनी थी, किस व्यक्ति को ये देखना था और जिसने ये देखा। लेकिन यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है दिस बिल्डिंग इज़ अनसेफ, यानी कि ये कभी भी गिर सकती है। ख़तरा हमें भी है, कहीं ये बिल्डिंग हम ही के ऊपर ना गिर जाए। और ऊपर अगर आप तस्वीरें देखें तो काफ़ी पुराचीन निर्माण किया गया है। पुराने जिस तरह से लोग कार्य करते थे उन्होंने इसका निर्माण किया, लेकिन ऊपर देखेंगे तो ये टूट गई है। लेकिन एक नोटिस जहाँ पर चिपकाया हुआ है, मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहूँगा। सभी जम्मू के धर्म प्रेमी जनों से प्रार्थना है कि डोगरा शासकों द्वारा बनाए गए धर्मार्थ ट्रस्ट नाम के संस्थान द्वारा चलाए जा रहे सभी संस्थानों का भरपूर दुरुपयोग चेयरमैन ट्रस्टी डॉक्टर करण सिंह कर रहे हैं। नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि पूर्वजों का गौरव एवं डोगरा प्रदेश को धार्मिक नगरी के रूप में विकसित परिस्थितियों को तहस नहस कर दिया है। अतः धर्मा ट्रस्ट द्वारा संचालित सभी मंदिरों को माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ सम्मिलित कर दिया जाए और राजा महाराजाओं द्वारा दिए बलिदानों के प्रति गौरवपूर्ण स्थापित किए जाएं। धन्यवाद। धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉयज एसोसिएशन।
ये नोटिस, इस पे डेट तो नहीं लिखी है कब का है, लेकिन यहाँ पर भी लिखा है कि धर्मा ट्रस्ट की जो मैनेजमेंट है वो इसकी कितनी मतलब कैसे धज्जियाँ इसको समाप्त करने का एक ऐसा लगता है तो काफ़ी बड़ा षड्यंत्र जो है वो रचा गया। इसके अंदर आप देखेंगे ये नई लग रहा है, ये खिड़की जो है अभी नई लगाई गई है यहाँ पर, लेकिन निर्माण प्राचीन है। अंदर जो है ये भी अंदर कुछ काम वगैरह लग रहा है, शायद कोई होगा जो इसको ठीक कर रहा होगा। लेकिन यहाँ आप सामने तस्वीरें देखेंगे तो बाहर से रोशनी आती दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि ये बाहर से अगर उस तरफ से देखेंगे तो शायद ये बिल्डिंग जो है वो टूट गई है। और बलराम दाऊ का एक लौता मंदिर था, उसको तो संभाल के रखते। हाँ, ये देखें आप अंदर से जो इसका निर्माण है, ये देखें आप। और कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है। जहाँ पे जो लोग रहते हैं वो किस तरह से रहते हैं, हम भी सोचने में विवश हैं, सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि आखिर कौन लोग यहाँ पे, किनका ये दायित्व था, कौन इन्हें संभाल रहा था। ये देखें आप, यहाँ पर भी लिखा हुआ है दिस बिल्डिंग इज़ अनसेफ, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। इसको अगर मैं थोड़ा देख रहा हूँ तो ऐसा लगता है ये शायद कमज़ोर हो गई बिल्डिंग। 200-250 साल पुराना ये निर्माण है, तो अगर इसे संभाल के रखा जाता तो मे भी ये बच सकते। लेकिन अंदर अगर हम आके देखेंगे तो यहाँ काफ़ी पुराचीन है। और ये आप दरवाजे देखें, ये दरवाजे खुलते तो नहीं हैं, लेकिन ये काफ़ी पुराने डिज़ाइन हैं। इनका जो बनाने का तरीका है काफ़ी पुराने। आजकल तो ऐसे दरवाजे कम ही दिखते हैं, लेकिन ये देखें आप, फिर भी यहाँ पे अब लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं, लेकिन ये खंडर बन गए हैं। ऊपर अगर हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, ये आप देखें, ये लकड़ियाँ अब धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही हैं और ना जाने कब इस मंदिर का अस्तित्व खत्म हो जाए। और इस पर अगर प्रश्न पूछा जाए ट्रस्टियों से या मैनेजमेंट से, तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये एम्प्लॉयज़ जो हैं वो पागल हो गए हैं। लेकिन अपनी धरोहरों को बचाने का दायित्व जिनके कंधों पर था, वो शायद उनका निर्वाह ठीक से नहीं कर पा रहे। लेकिन ये देखें आप, ईंटें वगैरह रखी गई हैं, बंद हुआ है। यहाँ देखें आप, ये खंडर बन गए हैं। एक छोटा सा चींटी जितना सा एक व्यक्ति आपको नीचे दिख रहा होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा तस्वीरों में कि ये क्या है। तो मैं आपको ये बताऊं कि ये भी 200-250 साल पुराना कुआं है। और इस समय जो हमें बताया गया है, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से यहाँ काम लगाया गया है। और
धीरे धीरे, क्योंकि अगर काम लगाया गया है, इसकी अंदर से सफाई हो रही है। पानी दिख नहीं रहा, लेकिन एक व्यक्ति है और ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ कुछ परिवार भी हैं। इस तरफ अगर हमारे कैमरा पर्सन अरुण जी आपको तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ हैं कुछ लोग शायद रहते हैं। और क्या नाम सर आपका? मेरा नाम जगजीत। तुम इत्थे के रहोंदे हो? हाँ जी, इत्थे रहोने जी। अच्छा, बिल्कुल इत्थे। ये कुएं के बारे में सुनाओ है। कुआं जड़ा है कितना पुराना है सर? कुआं तो जदू मंदिर बनया अदू का कुआं बनया, इतना ही पुराना कुआं है जितना पुराना मंदिर है। अच्छा। लेकिन देखने वाली बात है कि इसके ऊपर तो कोई प्लेट तो लगी नहीं है, कब बना था कब नहीं बना था। ना ही मंदिर के बाहर कोई प्लेट लगी हुई है कि मंदिर कब ये बने हैं कब नहीं बने हैं, किसने बनाए हैं। तो हम तो यही सुनते आए हैं कि महाराजाओं ने बनाए, महाराजा रणबीर सिंह ने ये मंदिर बनाए हैं, जब महाराजा गुलाब सिंह जी ने इनकी नींव रखी होगी, महाराजा रणबीर सिंह ने इनको मंदिर को कंप्लीट किया है। इस मंदिर के बारे में तो हम जानेंगे, लेकिन यहाँ पर ये तस्वीरें देखें, ये देखें यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। और आप किसकी तरफ से काम कर रहे हो? मैं नहीं काम कर रहा, आप दिल चक्कर लगाने के लिए। अच्छा, ये आप काम कर रहे हो यहाँ पे? तो ये आपको जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वालों ने भेजा? हाँ, ठेकेदार ने भेजा। ठेकेदार ने? ये ठेकेदार ने भेजा इनको, ये काम कर रहे हैं। लेकिन इस आपसे जानना चाहेंगे हम, अब आए हमारे साथ साथ, हमें इस मंदिर की, क्योंकि इस मंदिर की तस्वीरें आपको दिखाना ज़रूरी है। कितना खूबसूरत है ये। वो देखें, एक चूहा जो है वो बाहर निकला। ये आप देखें, यहाँ पे काफ़ी कूड़ा करकट जो है वो इसी कुएं के अंदर से निकाला जा रहा है। थोड़ा सा लग रहा है कि शायद काम करवाना चाहते हैं लोग, लेकिन करवा नहीं पा रहे। लेकिन इस मंदिर की तस्वीरें देखें आप, कितना बड़ा और भव्य मंदिर। और अगर आपको दिख रहा होगा तो इसी मंदिर के ऊपर झाड़ियाँ वगैरह भी आपको दिख रही होंगी। और ऐसा लग रहा है कि शायद ध्यान नहीं दिया गया है, ज़मीनें बेचने में ज़्यादा ध्यान दे। ज़मीनें, यहाँ की भी ज़मीनें बेची गई हैं सर? यहाँ की ज़मीनें जो बेची गई हैं, कैसे दी गई हैं, लेकिन कुछ दी हुई हैं। अच्छा। जहाँ बाल जोगेश्वर महाराज जी यहाँ रहते हैं, ज़मीन तो धर्मा ट्रस्ट की ही है। 97 में हम जहाँ धर्म ट्रस्ट के हम कर्मचारी हैं। अच्छा। तो 97 में एक महाराजा हमारे डॉक्टर करण सिंह जी ने एक आर्डर किया था कि जहाँ मुलाजमों को, जो भी कर्मचारी हैं, उनको जहाँ प्लाट अमान्य किए थे कि मुलाजमों को दिए जाएं और एक मुलाजमों की जहाँ कॉलोनी बसाई जाए। कॉलोनी तो बसी नहीं, लेकिन उस टाइम के जो प्रेसिडेंट होंगे तो उन्होंने कॉलोनी तो बसाई नहीं, मुलाजमों को डरा धमका के वो जगह जो है वो किसी और को दे दी। तो अभी भी कुछ जगह बची हुई है, लेकिन लगता ये है कि ये भी लोग ऐसे ही कवर कर लेंगे धर्मा ट्रस्ट से, अगर ऐसी ही रही तो। आप लोग यहीं रहते हो? जी जी, बिल्कुल जहाँ रहते हैं। ये ऊपर भी यहाँ लोग रहते हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग तो ऊपर भी रहते हैं। जहाँ कुछ आने वाले जो कुछ प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस बिल्डिंग को अनसेफ किया था, लेकिन अनसेफ करने के बावजूद भी ये किराया तो लेते रहे और लोग अभी भी रह रहे हैं और किराया दे रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग तो अनसेफ ही है ये। अच्छा जी। तो ये मैं चाहूँगा हम अंदर से तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि ये देखना ज़रूरी है। ये देखें, पहली खिड़की देखें आप, शायद बंद हो गई। ये बंद हो गई है? ये बंद कर दी गई है, या पीछे से कोई रहता है उसने बंद की हुई है। अच्छा, यहाँ पीछे भी कोई रहता है? हाँ, कमरा है ये पीछे। अच्छा जी जी, तो ये बंद किया हुआ। ये देखें आप, ये भी एक छोटा सा डोर है, दरवाज़ा है, और इसके अंदर की आप तस्वीरें देखें। ओ हो, ये तो गिरने वाला है। ये कोई नहीं यहाँ देख रहा है, ये तो गिर जाएगा जिस तरह का ये है। सर ये गिर नहीं जाएगा, आधा ये गिर गया है। अच्छा, गिर गया? आधा गिर गया है ये, बाकी पूरी बिल्डिंग गिरने वाली है। आए दिन, थोड़े दिन के बाद अगर जब बारिश होगी, बरसात आएगी, तो ये बिल्डिंग गिर जाएगी। अब मैं ऐसा ही लगता है कि आगे आधी तो गिर गई है ये। आप कैमरा मार के देख लीजिए कि सारी गिर गई है आधी ये। तो कितने लोग यहाँ रहते हैं? देखिए, जहाँ कोई 22 क्वार्टर हैं इनके, 21-22 क्वार्टर हैं जो। अच्छा, अलग अलग लोग जहाँ रहते हैं। तो ये बिल्डिंग गिरेगी तो खतरा नहीं है, इतने सारे लोग मर जाएंगे? अब देखो, गरीब परिवार है, जाए कहाँ? ट्रस्ट के जो कर्मचारी हैं, जो ट्रस्ट उनको हमें जो पे देता है, उस पे के हिसाब से हम कहीं के रेंट पे तो रह नहीं सकते हैं। अच्छा। तो मजबूरी है हमारी, हम जहाँ मजबूरी से जहाँ रह रहे हैं, अगर गिर जाएंगे तो समझो मर जाएंगे, तो धर्मा ट्रस्ट के खाते में ही पड़ेंगे ना। अच्छा, आ जाओ थोड़ा अंदर भी, क्योंकि तस्वीरें देखना ज़रूरी है। साथ साथ में हम ये भी अपने दर्शकों को दिखाते जाएं कि कितनी
किस तरह से कितने शान से इसको धर्मा ट्रस्ट की मैनेजमेंट ने इसे संवारा है, संभाला है और कितना खूबसूरत इसे बना के रखा है। थोड़ी देर और रहेगा तो हमें लगता है कि ये खूबसूरती जो है धूमिल होने वाली है। और जम्मू के अंदर जहाँ विश्व में बलराम दाऊ के 2 ही मंदिर हैं, वहाँ जम्मू वाले तो सौभाग्यवान हैं कि यहाँ पर मंदिर है। वो भी अगर तहस नहस हो गया, गिर गया, नष्ट हो गया तो क्या होगा। लेकिन यहाँ से अंदर से अगर हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, ये डोर के देखें आप, पुराना है लेकिन ये गिर सकता है। और ये देखें आप, टूट गए, यहाँ से पत्थर निकल गए हैं, ऊपर लोग रह रहे हैं। अब कोई ऊपर से ये जैसे ही गिरेगा तो ये तो काफी मतलब कोई ध्यान नहीं देता है। कोई ध्यान नहीं सर, ध्यान जो देते भी हैं, अभी आपके इस साइड जो कमरा है ये गिर गया था, उसके ऊपर इन्होंने टीन डाली थी। अच्छा। अभी 10 साल पहले की बात है, इन्होंने टीन डाली, वो टीन भी सड़ गई है। अभी सारा पानी जो बारिश जितनी होती है वो अंदर ही पानी आता है, टीन तो सड़ गई है। अगर इनको कोई कर्मचारी कहता है कि चलो हम ही पैसे डालते हैं, चलो हम पैसे डाल के इसकी रिपेयर करवा देते हैं, तो ये ट्रस्ट वाले तो फिर भी वो भी नहीं करवाने देते हैं, किसी को तो परमिशन भी नहीं देते हैं ये करवाने की। क्या कहते हैं? नहीं देती हैं परमिशन सर। बहुत बार बोला है इनको कि हम खुद जो भी जहाँ रह रहे हैं वो बोलते हैं चलो हम खुद ही इनको रिपेयर करवा देते हैं, लेकिन ये रिपेयर करवाने की परमिशन भी नहीं देते हैं। जिनको दी हुई है परमिशन, पहले आपने देखा होगा आते ही आप बोल रहे थे कि नई बारी लगी हुई है, तो परमिशन दी थी, परमिशन देने के बावजूद भी वो काम नहीं होने दिया इन्होंने, उसका काम फिर रुकवा दिया है। अच्छा। मैं चाहूँगा हम आपको इस मंदिर, क्योंकि ये काफ़ी भव्य मंदिर है और इसकी जो क्रिएशन है वो भी ज़बरदस्त है। ये देखिए आप, किस छोटा सा एक डोर बना हुआ है, यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं, सीढ़ियाँ अच्छी बनी हुई हैं, बिल्डिंगें, ये जो दीवारें आप देखेंगे तो पुराने ज़माने की ईंटें वगैरह भी यहाँ लगाई गई हैं। पिछली बार जब हम सुई सिम्बली में थे तो सुई सिम्बली में हमने आपको दिखाया था कि महाराजा गुलाब सिंह ने जो पहला मंदिर बनाया था उसकी हालत कैसी है, और तब हमने आपको ये भी बताया था कि ये चावल के आटे और माँ की दाल और बीच में चूना डाल के दीवारों का निर्माण किया जाता है। कितनी खूबसूरत है, लेकिन उस खूबसूरती को क्या करें जिसे बचा के नहीं रखा जाए। और जम्मू के लोगों का भी हम कहेंगे कि ये दायित्व था कि क्योंकि यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते ही हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि महानता क्या है इस मंदिर की। लेकिन यहाँ देखें आप, यहाँ टीन डाली गई है और यहाँ ये लोग रह भी रहे हैं। गिरने वाली हैं ये बिल्डिंगें। मजबूत तो काफ़ी बना है, जो 200-250 साल ये चल गया, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी, यहाँ मैं पाँव रख रहा हूँ लेकिन मैं ज़ोर नहीं लगा सकता क्योंकि ये गिरने वाला है, और अगर मैं थोड़ा सा ठोकर मारूंगा ये गिर जाएगा। ऐसे में ये जो परिवार ऊपर रह रहा है ये भी नीचे आ जाएगा। तो ध्यान देने की ज़रूरत थी। अगर हम कमरे के अंदर की तस्वीरें, क्योंकि हम अंदर से भी देखना चाहेंगे कि ये कैसा दिखता है। ये आप देखें, ये यहाँ एक परिवार रह रहा है। कोशिश की है इन्होंने इसे संजो के रखने की, बचा के रखने की, लेकिन ये ऊपर से अब टूट रहा है। ये टूटने वाला है, ऊपर से पानी आता है ऊपर से। अच्छा। बड़ा ज्यादा ना करने देते हैं ना, हम करते हैं तो कुछ भी मतलब कि आगे से बंद करवा देते हैं काम। आप अगर ठीक करवाने लगे तो ये बंद करवा देते हैं। ये कौन, मैनेजमेंट? और क्या, यही धर्मत वाले ना हमें करने देते हैं ना मतलब कि कुछ करवाने देते हैं। ये ऑल सारा गिरने वाला है, पर जाएं भी हम कहाँ जाएं? नहीं, जैसे बाहर भी लिखा है कि बिल्डिंग अनसेफ रखी हुई है। अनसेफ तो लिखा है, पर क्या करें, कहाँ जाएं? हमें तो कोई जगह नहीं आपके रहने की। कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। तो ये गिर जाएगी तो काफी आपको तो नुकसान तो होगा, क्या करना फिर। बारिश आती तो आसा आप देख रहे हैं बाहर सब गिर रहा है। ये आप देखें, धर्मा ट्रस्ट पे आरोप आरोप आरोप। हम भी थक गए हैं अब, और ठीक ही कह रहे हैं शायद एम्प्लॉयज़ की, ये काम करें आप, बोर्ड के अधीन करें ताकि ये बच जाएं। ये जो धरोहरें हैं महाराजाओं ने जिन्हें
बना के रखा था ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक प्रेरणा बनती और लोग ये जान पाते कि बलराम दाऊ की खासियत क्या थी। लेकिन जिनको ये दायित्व दिया गया है वो शायद थोड़े ज़्यादा लोभी लालची हो गए हैं, या फिर ना जाने क्या ऐसा है। जो पिछली बार भी हमने जब बात की थी सुई सिंबली में, तो वो कह रहे थे कि इनके पेट थोड़े ज़्यादा बड़े हो गए हैं और खाते हैं इनको तो खा ही रहे हैं, थोड़ा शायद कम खाते तो हो सकता है। लेकिन इसकी खासियत हम जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि खासियत क्या है, इस मंदिर की खासियत क्या है, लोग क्यों और कहाँ कहाँ से यहाँ आते हैं, वो हमारे साथ है। अच्छा, मैं साथ साथ में हम तस्वीरें भी दिखाएंगे मंदिर की, लेकिन हमें इसके बारे में जानना है यहाँ इस मंदिर की खासियत क्या है। देखिए सर, ये मंदिर हिंदुस्तान में 2 ही मंदिर हैं जी, बलराम जी के। कृष्ण भगवान बलराम जी के तो या अन्य देवी देवताओं के तो बहुत से मंदिर जम्मू में हैं अच्छा, या हिंदुस्तान में हैं, लेकिन बलराम और माता रेवती, जो बलराम जी की धर्मपत्नी हुई माता रेवती, उनके सिर्फ 2 ही मंदिर हमारे हिंदुस्तान में हैं। एक मथुरा में, एक मथुरा जी में, और एक हमारे जम्मू में। काफी महानता है इनकी। अच्छा, ये यहाँ अंदर शूज खोल के जाना जी। हम शूज खोल लेते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन में कहूँगा कि ये भी अरुण जी भी शूज खोलें ताकि शूज खोल के हम अंदर जाएं। अच्छा, ये लॉक हो गया? मंदिर लॉक नहीं है, ये मंदिर लॉक है, लेकिन बाहर से ये अभी खुला है। नहीं, ये भी गिरने वाला मंदिर नहीं, मंदिर अभी ठीक है, लेकिन ऐसी हालत रही तो गिर जाएगा। अच्छा, दिखाओ अंदर तो देखें हम। ये देखें कितना खूबसूरत ये मंदिर है, और टाइलें, यहाँ तो टाइलें डाली हुई हैं। ये सब मतलब पहले से ही है कि अभी किसी ने डाली हुई हैं? सर पहले नहीं, अभी डाली हुई हैं। ये भी कोई भक्त लोग थे, उन्होंने डाली हुई हैं। अच्छा, पहले तो जहाँ जैसे आप बाहर देख रहे हैं वैसे ही अंदर था। अच्छा, लेकिन कोई भक्त आए तो उन्होंने अपने जेब से पैसे लगा के और ये टाइलें डाली हैं। अच्छा, ये 2014 की बात है। 2014 की बात है जी। ये तस्वीरें जो हैं हम मंदिर के अंदर, यानी कि बलराम दाऊ के जो मंदिर बनाया गया है उनके अंदर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और हमारे कैमरा पर्सन अगर आपको अरुण जी दिखा पाएँ तो ये भगवान विष्णु के ऊपर शेषनाग, ये यही बलराम दाऊ है? देखिए, बलराम जी हैं, ये बलराम जय दाऊ का ही शेष के अवतार हैं बलराम जी। विष्णु जी नहीं, बलराम जी जो हैं वो शेष के अवतार हैं। तभी आप ऊपर देख रहे हैं, ऊपर शेष हैं, नाग देवता हैं, और नीचे जो आप फेस देख रहे हैं ये बलराम जी हैं। अभी इनके साइड पे आप जहाँ से आप दिख नहीं रहा है, लेकिन हल भी है साथ में। अच्छा, हल भी है? जी, हल भी है साथ में। लेकिन अब एक हम, क्योंकि बहुत बार हमने तस्वीरों में भी देखा है, या फिर रामायण या श्री कृष्ण या महाभारत में अगर हम देखें तो बलराम जी की हल जो है वो बड़ी चर्चा में होती थी। ये हल भी यहाँ पे? जी, हल भी है सर, हल भी है, लेकिन अभी बस्तर डाले हुए हैं, सर्दियों का मौसम है, शाल वगैरह उड़े हुए हैं, तो हो सकता है हल बीच में छुप गई है। अच्छा। लेकिन हल है, मूर्ति के साथ हल बिल्कुल है जी। अच्छा, इस मंदिर में जो पूजा करने के लिए आते हैं लोग, तो वो पूजा कहाँ से आते हैं, कहाँ से लोग आते हैं और क्यों आते हैं? खासियत क्या है बलराम दाऊ के इस मंदिर की? देखिए, अभी तो जम्मू की जो जनता है, जम्मू के जो धार्मिक लोग हैं, कुछ लोगों को तो पता चला है कि बलराम जी की क्या खासियत है, क्या मानता है, तो वो लोग आ रहे हैं। अच्छा, तो पहले तो ये मंदिर ऐसे ही था, लेकिन जहाँ की एक कमेटी गठित हुई, बलराम जी भंडारा कमेटी। अच्छा, तो उस कमेटी के प्रधान थे कस्तूरी लाल गुप्ता जी। अच्छा, हमारे वो जम्मू वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट भी हैं। अच्छा, उन्होंने इस मंदिर के लिए काफ़ी संजोग दिया उन्होंने, और इस मंदिर को चर्चा पर्चा में लाया कि ये बलराम जी का मंदिर भी कोई जम्मू में है और इनकी महानता क्या है। तो महानता के बारे में आपको बता दूं मैं, ये कोई कहने वाली बात नहीं है, ये हमारे पुराणों में है। ब्रह्म पुराण में लिखा गया है कि बलराम जी को वरदान है कि जिन बच्चों की कोई अगर शादी नहीं होती हो, जिन बच्चियों की कोई शादी नहीं होती हो, रिश्ता नहीं मिलता हो, तो जहाँ बलराम जी के आके उनको अपना भाई बनाएं, उनको रक्षाबंधन करें। जैसे रक्षाबंधन के दिन इनको जन्मदिन होता है तो राखी बांधे इनको,
तो मन्नत मांगे मतलब ये कि हमारी शादी हो। लड़कियां कर सकती हैं, लड़कियां ये राखी बांधेगी? लड़के भी बांधे और लड़कियां भी बांधे और इनकी परिक्रमा करें। एक तो महत्व ये था इनका। अच्छा। दूसरा, जैसे हमारे पंडित लोग बताते हैं कि भाई किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है, अच्छा। तो आप सामने देख रहे हैं कि ये नाग देवता के ही स्वरूप हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें लिखा गया है ब्रह्म पुराण में कि इनके दर्शन मात्र से ही, भगवान बलराम जी के दर्शन मात्र से ही काल सर्प दोष का जो दोष है वो निकल जाता है। तो इसलिए जब जिन लोगों को अभी पता है, जिनके जो लोग समिति हैं, जिनको पता चला है कि इनकी ये मानता है, तो वो लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने, और जम्मू के ही नहीं, बाहर के लोग भी आते हैं। जिनको पता है कि जम्मू में बलराम जी का मंदिर है, तो बाहर के लोग भी आते हैं। ये क्या है सर, ये जब आरती होती है तो ये घिलोल बजता है। अच्छा। हाँ जी, ये भी किसी ने डोनेट किया था। नहीं, ये देखो आप, ये भी फट गया है यहाँ पे, ये फट गया ना सर। अब देने वाला कोई अगर मंदिर में कोई डोनेट कोई चीज करता है, तो उसका रख रखाव तो जो मंदिर की मैनेजमेंट होगी उसको ही करना है ना। अब जो डोनेट कोई चीज करेगा वो उसका रख रखाव थोड़ी करेगा। तो ये अभी धर्मा ट्रस्ट के अंडर आता है ये सब कुछ, तो उनको देखना चाहिए उनकी मैनेजमेंट को कि हमारे मंदिर में क्या चीज़ खराब है, क्या बिल्डिंग गिर रही है, तो उनको ठीक करना चाहिए, लेकिन वो कहाँ करते हैं। आपको बताऊं इस बिल्डिंग के बारे में जो मुझे दिख रहा है, एक तो इसका डिज़ाइन काफ़ी पुराने ज़माने का ये डिज़ाइन है, लेकिन इसके ये ऊपर पेंट हुआ है, सफ़ेदी हुई है, लेकिन नीचे अगर मैं देख रहा हूँ तो ये काफ़ी ये मुझे ये बताओ, ये ऊपर पेंट हुआ है, नीचे ये क्या है? ये तो काफ़ी क्लियर दिख रहा है, साफ दिख रहा है। देखिए, जब ये 2000 से पहले अगर आप जहाँ आते तो आपको सारा मंदिर ऐसे ही दिखता। अच्छा। बीच बीच में अगर कोई खराब हो गया होगा तो कह नहीं सकते। ये पेंटिंग जब मंदिर बना था तो ऐसा ही सारे मंदिर को पेंट हुआ था। अब अच्छा, ये पेंट पहले से ही किया हुआ है, जो 200-250 साल पहले? हाँ जी, बिल्कुल 200-250 साल पहले ऐसा ही था। नहीं तो फिर ये सफ़ेदी करके इसका रंग, इसको छुपा क्यों रहे हैं? इसमें कोई खास बात है जो छुपा रहे हैं इसको? सर, बात खास ये है कि धर्मा ट्रस्ट इतना पैसा नहीं खर्च कर पाया कि दोबारा इसको ऐसे ही मेंटेन रखा जाए। अब ऐसा होगा नहीं तो मैं खर्च कहाँ से करेगा? पैसे की किल्लत, वो तो सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। अब देखिए सर, ये तो मैनेजमेंट को देखना है, या जो जम्मू के सनातनी लोग हैं उनको देखना चाहिए था कि हमारी ये अगर 200 साल 250 साल पुरानी पेंटिंग है, ये एक देखने वाली, दर्शन करने वाली पेंटिंग है कि कैसे बनाया होगा। अच्छा, मतलब ये पूरे इस पे पेंटिंग है? जी, सारे मंदिर की पेंटिंग थी ऐसे ही। अब कोई भी कोई भी दीवार देख लीजिए सर, अभी तो इनकी सफेदी जो की हुई है वो उतर गई है, तो सारी दीवारें आप देख लीजिए। कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दीवारें बोल रही हैं आपके सामने, देख सकते हैं आप, सारी पेंटिंग हुई थी। 200-250 साल पहले इसका निर्माण हुआ, और इसके ऊपर जो मुझे लगता है सुई सिम्बली में हमने देखा था तो वहाँ पर पेंटिंग्स थी, और हम मंदिर के अंदर जब, क्योंकि वहाँ पे राम जी का मंदिर था, और राम जी के मंदिर के अंदर जब हम देख रहे थे तो पेंटिंग थी, लेकिन यहाँ पर ये फ्लैक्स लगाई हुई है। लेकिन ये दो भाई हैं, बलराम दाऊ और श्री कृष्ण, ये बलराम दाऊ और श्री कृष्ण जी, ये उनकी फ्लैक्स लगाई, ये किसने लगा दी? इसके अंदर इनकी वो नहीं थे, फोटो नहीं लगे थे? नहीं, ये ऐसे ही लगाई, किसी भक्त ने लगाई होगी। अच्छा। हाँ जी, किसी भक्त ने लगाई, ये किसी भक्त ने लगाई होगी। लेकिन ये दो भाई जो हैं, काफ़ी अच्छा कार्य इन्होंने किया है, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए थी। मंदिर बनाए गए हैं इसीलिए ताकि आप प्रेरणा ले सकें, अपने बच्चों को सिखा सकें भाई कैसे होते हैं, एक दूसरे पे जान न्यौछावर करने के लिए तैयार। लेकिन वो तो अब शायद लोग भूल गए हैं कि जान निशावर भी होती है, लेकिन ज़मीनों की तरफ है थोड़ा ध्यान। ये ज़मीनों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। हाँ जी, ज़मीनें की साइड तो ज़्यादा ही ध्यान देते हैं, पर बेचने के चक्कर में ही। ज़्यादा पैसा आता है उससे? पैसा तो आता ही है सर, ज़मीन बेचो तो पैसा तो आता है। अच्छा जी, मंदिर से थोड़ी पैसा आएगा, ज़मीन से पैसा ज़्यादा आएगा। ये बाहर यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ से अंदर से दिख रहा है, जाली लगी हुई है, ये बाहर भी ये सारी धर्मा ट्रस्ट की ही ज़मीन है? सारी धर्मा ट्रस्ट की है सर। तो ये खंडर बन गया यहाँ भी। देखिए, ये तो ज़मीन ऐसे, अब जब ज़मीन की देख रेख ना हो, या उसमें कोई खेती बाड़ी ना हो, या बाग बगीचा नहीं लगाओ, तो फिर ऐसे ही रहेगी ये। ये ट्रंक तो इसी ज़माने का लग रहा है, पुराने ज़माने का थोड़ी ना है ये ट्रंक।
तो ये इसी ज़माने का है, लेकिन बस्तर जो इसमें ये- भगवान के पड़े हुए हैं। ये पुराने ज़माने के बस्तर? नहीं, पुराने ज़माने के नहीं, बस्तर जो भी भगवान के जो उतरते हैं इस पेटी में डाल दिया करते हैं। अच्छा अच्छा, जो बलराम हाँ, दाऊ को जी, वस्त्र पहनाए जाते हैं वो बाद में उतार कर फिर वो इसी में रख दिए जाते हैं। जी सर, जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लेकिन ये पेटी जो है हमें लगा ये भी कोई पुराने ज़माने में, लेकिन है। लेकिन मैं तस्वीर वो आपको दिखाना चाहता हूँ जो आपने शायद देखी नहीं होगी। एक तो पहले आप ये देख लें, हमारे कैमरा पर्सन आपको अरुण जी दिखाएंगे। ये देखें आप, ये टूटने वाली, मैं ज़्यादा इसमें कर नहीं सकता क्योंकि ये हिल रही है, कहीं गिर जाएगी। थोड़ी बहुत तो सुंदर दिख रही है और हम अपनी धरोहरों को मैं अपने हाथों से नहीं ख़राब कर सकता। ये मेरे लिए भी मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये गलत है। लेकिन ये तस्वीर आप देखें, ये गणेश भगवान की तस्वीर लग रही है। गणेश भगवान की, गणेश भगवान की है जी सर, गणेश भगवान जी हैं। तो ये दीवारों के ऊपर चित्र है, ये वैसा ही? बिल्कुल सर, ये जो दीवारों के ऊपर ऐसी ही पेंटिंग हुई थी। ये क्यों नहीं, इन्होंने इसके ऊपर पेंटिंग क्यों नहीं की? सर अब गणेश जी की जहाँ प्रतिमा थी तो ये थोड़ा ऐसा लगता है कि शायद वो भी गणेश भगवान को मानते हैं। शायद सर मानते होंगे, लेकिन लगता नहीं है कि मानते हैं। बाकी तो सब इन्होंने तहस नहस कर दिया, इनको क्यों छोड़ दिया गणेश जी को? तो या जो पेंटिंग कर रहा था वो मानता होगा, उसने कहा नहीं जी ये गणेश ऐसा भगवान। ही लगता है सर, बिल्कुल जो पेंटिंग कर रहे थे उन्होंने ही बचाया होगा इसको। लेकिन ये इसी तरह की तस्वीरें जो थी वो इस पूरे की पूरी अंदर जो निर्माण किया गया है, पूरी की पूरी इसी तरह की प्रतिमा बनाई थी, तस्वीरें बनाई थी। और हम यहाँ हमारे आने वाली पीढ़ियों को महाराजा ने ध्यान में रख के बनाई थी कि अगर कोई यहाँ आएगा, हमारे बच्चे जो हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ जब इन्हें देखेंगी तो वो कुछ सीखेंगी। लेकिन ये देखें, ये उखड़ रहा है, लेकिन अंदर जो मटेरियल यूज़ किया गया है काफ़ी शार्प है और ऐसा लगता है जैसे प्लास्टिक का। ये प्लास्टिक है सर, अब ये तो नहीं, मैं नहीं कह सकता प्लास्टिक है, लेकिन है बहुत कोई अच्छी चीज़ है। ये कोई जाने वाली नहीं थी, अगर इसकी केयर की जाती तो ऐसे ही रहती है, लेकिन केयर करने वाले नहीं रहे तो फिर इन्होंने तो पेंट के ऊपर सफ़ेदी करवा दी। लेकिन सफ़ेदी तो चलो ठीक है, लेकिन अब ये भी उखड़ रही है। ये देखें आप, जाले लगे हुए हैं, हाथ लगा के ये ख़राब हो गई है, पेंटिंग ख़राब हो गई है। मैं ज़्यादा तो नहीं से कर सकता, लेकिन ये ख़राब ही हो गई है। अब बलराम दाऊ भी क्या सोचते होंगे कि ये कौन से लोग आ गए हैं जो मेरी देख रेख कर रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ, बलराम दाऊ सोचते होंगे? बिल्कुल सोचते हैं, बिल्कुल सोचते हैं सर, कि कौन से लोग आगे हैं जो मंदिरों की देख रेख करने वाले। महाराजाओं ने इतने सुंदर, इतने भव्य मंदिर बनाए थे, लेकिन अब कौन सा समय आ गया और कैसी बुद्धि वाले लोग आ गए कि जो मंदिरों का रख रखाव जिनके हाथ में है और सही ढंग से ना हो। क्यों नहीं हो रहा है, ये तो सोचने वाला विषय है कि क्यों पैसा आ रहा है और फिर जा कहाँ रहा है। मंदिरों का भी निर्माण नहीं हो रहा है, मुलाजिम जो उनके हैं, हम जो मुलाजिम हैं, हम कर्मचारी हैं, हमें भी कुछ नहीं मिल रहा है, फिर पैसा कहाँ जा रहा है। कभी मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट में लोग काम कर रहे हैं, कभी उनके घर गए हैं आपने? उनके घर देखे इसी तरह के हैं कि वो इससे भी ज़्यादा खंडर हो गए हैं? सर जाता तो नहीं गया हूँ मैं, लेकिन कुछ लोगों के घर में गया हूँ। तो उनके घर देखो तो वो तो शीश महल हैं, ऐसा तो लगता नहीं लगता मुझे हरिनिवास पैलेस भी हो, हमारा राजों महाराजों का महल भी हो, इतने सुंदर उनके अपने घर हैं। लेकिन जब वो ट्रस्ट में आ जाते हैं तो वो मंदिरों का यहीं से माल लेके अपने घर भरते हैं, मंदिरों की कोई देख रेख नहीं करता है। ये तो बड़ा मतलब अशुभ समाचार है। अपना घर खूबसूरत बनाएं और बाकी फिर ईश्वर हो जा भगवान, वो क्या बस हमारे घर कोई आए या कोई देखे तो वो बोले वाह क्या कमाल के लोग रहते हैं, इनका कितना सुंदर घर है। लेकिन ये समाज भी, हमें लगता है कि समाज भी आप ही का घर है और आप इसकी देखरेख नहीं करेंगे तो फिर क्या आप लोग, क्योंकि समय कब करवट बदलेगा इसका अंदाज़ा शायद नहीं है। और भगवान कृष्ण और बलराम दाऊ ने भी ये बात समझाई होगी कि समय जो है वो बदलता रहता है, कर्मों का फल सभी को भोगना ही पड़ता है। जो मैंने सुना है इतना थोड़ा थोड़ा तो, लेकिन बाहर से ये काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। अगर आज भी इसे बचाया जाए या अगर बोर्ड बन जाए
या कोई ऐसे व्यक्ति इसका संचालन करें इन सभी मंदिरों का, तो जम्मू की धरोहरें जो हैं, राजा महाराजाओं ने जो बनाए मंदिर धरोहरें, वो सभी की सभी बच सकती हैं। अंत में जाते जाते मुझे एक बोर्ड यहाँ पर दिख रहा है गिरा हुआ, मैं आपको दिखा दूँ। JNK टूरिज़्म डिपार्टमेंट का ये बोर्ड है, और दाऊ बलराम दाऊ के मंदिर को शायद वो उसके निर्माण में कोई सहयोग करना चाहते थे या उसकी देखरेख करना चाहते थे, लेकिन ये बोर्ड यहाँ पर गिरा दिया है। अब शायद ये किसने किया ये तो वही जाने, लेकिन ऊपर अगर हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा पाए, ऊपर भी मंदिर हैं और इनकी भी देखरेख हुई नहीं है। मतलब अब हमारे पास शब्द नहीं है, हम कितना ही कहें, पर आपको ज़रूरी था अपनी धरोहरों का के दृश्य दिखाना। काम लगा हुआ है, और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हम ज़रूर तारीफ़ करना चाहेंगे कि उन्होंने यहाँ पे काम लगाया हुआ है, सफाई करवा रहे हैं इस कुएँ की। और अगर इसके अंदर, क्योंकि काफ़ी गहरा ये कुआँ, और अगर यहाँ पर सफाई होती है और पानी आता है तो काफ़ी वो, मतलब देख के ही हम हैरान हैं। इतना बड़ा कुआँ हमने वहाँ पे देखा था सुई सुम्बली में, पर वो इससे एक तो छोटा था साइज़ में भी, और वैसे भी वो छोटा था 100 मीटर का, लेकिन इसे ज़्यादा दिख रहा है और काफ़ी गहरा है, और इसकी लंबाई चौड़ाई भी थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि बलराम दाऊ के मंदिर के दृश्य आपने देखे, और दृश्य देखने के बाद आप हमें ज़रूर बताएं कि इस तरह से अपने मंदिरों को संजो के रखा जाता है। क्या ये तरीका है? 2 ही मंदिर पूरे विश्व में हैं, या हम यूँ कहें भारत में हैं, और एक जम्मू के अंदर है, और उसकी ये हालत। आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।